हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो अब हम बात करेंगे अलोकेशन स्ट्रेटजी के बारे में। टॉप 23 कॉइन्स या फिर टॉप 10 कॉइन्स में किस तरीके से अलोकेट करना है कि आपका जो पोर्टफोलियो वेल ऑप्टिमाइज्ड और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देने की कैपेसिटी में रहे। कुछ कॉइन्स में रिस्क ज्यादा है, कुछ में कम है, तो इसके अकॉर्डिंग किसी में रिस्क मतलब अलोकेशन की परसेंटेज ज्यादा रहेगी, किसी में अलोकेशन की परसेंटेज कम रहेगी। कुछ में एसआईपी मैनर में करना है, कुछ में वन टाइम अलॉटमेंट करना है। वो आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक टॉप 23 कॉइन्स की जो लिस्ट है उसको नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको पिन कमेंट है उसमें दिख जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इजीली उस पर क्लिक करके देख सकते हो उस वीडियो को। अगर आप वो वीडियो देख लेते हो उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। एक चीज और ध्यान में रखनी है, जो traveler.com है उसका बाई मिस्टेक मैंने 0.05 से लेके $0.054 बाइंग रेंज बोल दी है। दैट इज प्योरली अ मिस्टेक। 0.5 से लेके $0.54 के बीच में उसकी बाइंग रेंज बनेगी वन टाइम अलोकेशन की। क्रिप्टो मार्केट बहुत अनसर्टेन है। वैसे मैं आपको स्ट्रेटजी बना के दे रहा हूं, बट आप चाहो तो अपनी कस्टम स्ट्रेटजी बना सकते हो। अगर इस स्ट्रेटजी की वजह से आपको कोई प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसके लिए मैं जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हूंगा। आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। पहले तो आपको पोर्टफोलियो दो हिस्से में डिवाइड करना। आपको मतलब साइकोलॉजिकली ऐसे मान के चलना, एक शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो, एक आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है। शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में आपके पोर्टफोलियो का बहुत छोटा हिस्सा 10% ही रहेगा, यानी इसमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन्स रहेंगे। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन्स शॉर्ट टर्म में ज्यादा बेनिफिट देने का मतलब कैपेसिटी रखते हैं। इस वजह से आपको पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा उसके लिए रखना चाहिए। जब उसमें से आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करोगे तो किन कॉइन्स में एलोकेट करोगे वो हम इस वीडियो में समझ लेंगे। एंड लॉन्ग टर्म में टॉप 23 और टॉप 10 कॉइन्स में किस तरह से एलोकेशन होगा वो हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। आपको कोशिश करनी है अपने जो भी कॉइन्स है वो वॉलेट में होल्ड करने, प्रेफरेबली हार्डवेयर वॉलेट। अगर आपके लाखों में इन्वेस्टमेंट है आप हार्डवेयर वॉलेट बाय कर लो। अगर नहीं है देन आप मोबाइल वॉलेट प्रेफर कर लो, नॉन कस्टोडियल टाइप। देयर सो मेनी नॉन कस्टोडियल वॉलेट अवेलेबल इन द मार्केट। एंड अगर वहां भी पॉसिबल नहीं है, कुछ ऐसे कॉइन्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब आप कुछ वॉलेट सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ चेंज का इश्यू पड़ता है, तो उस केस में आप चाहो तो इंटरनेशनल एक्सचेंज पे होल्ड कर सकते हो। इंडियन एक्सचेंजेस को आप कंप्लीटली अवॉइड करोगे, ये चीज ध्यान में रखनी है। यू मस्ट नो योर रिस्क एपेटाइट। हर व्यक्ति का रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है। आपकी फैमिली की कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपकी लाइबिलिटीज क्या है, उसके बारे में भी आपको बहुत क्लियर रहना है। आपके ऊपर फैमिली में किस किस पर्सन की जिम्मेदारी है वो चीज भी ध्यान में रखनी है। एंड फैमिली के लिए एक इमरजेंसी फंड अलग रखना है। उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान करना है। आप दूसरे की देखा देखी, कोई व्यक्ति अगर लाखों में इन्वेस्ट कर रहा है आप भी लाखों में इन्वेस्ट करने लगोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी करेगी। आप अपनी क्लियर जो सिचुएशन है आप उसके लिए बिल्कुल क्लियर है, और आपसे बेहतर कोई जानता भी नहीं है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। आपको पहले करना क्या है, आपको जो भी फंड अलोकेट करना चाहते हो उसको 3 हिस्से में डिवाइड कर देना है। 50% मतलब उसका जो पार्ट है यानी आधा हिस्सा वो रहेगा इमीडिएट अलॉटमेंट के लिए, यानी वो इमीडिएट वन टाइम अलॉटमेंट की कैटेगरी में जाएगा। जिन कॉइन्स में हमें डीसीए करनी है या फिर एसआईपी भी होगी वो 40% बंच रहेगा, उसमें से अलोकेशन उसमें हो जाएगा। एंड 10% आपको रखना हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन्स के लिए ना। अब पहले हम देखते हैं टॉप 23 जो कॉइन है उनमें एलोकेशन किस तरह से बनेगा, वन टाइम एसआईपी एंड डीसीए, और उसके बाद फिर हम टॉप 10 कॉइन्स का सिनेरियो देखने वाले हैं। पहले तो ऐसा समझ लो, अगर जो 50% का बंच है अब उसको हम 100% मान लेते हैं। उस पोर्टफोलियो मतलब उस बंच को किस तरह से एलोकेट करना है, तो उसका 15% हिस्सा अनमार्शल में, 15% वेलास में एंड 15% जाएगा पोल कवरेज में। ये वन टाइम अलॉटमेंट हो जाएगा। एंड बाइंग रेंज आप पिछली वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हो ना। वन टाइम जो अलॉटमेंट है उसमें पॉलीगन, बीआईटी, केक, एनएफटीवी, गेमर्स, प्लैनेट, सैंडबॉक्स एंड सेल्फ रेम में इनमें 5% का रहेगा। एंड उसके बाद आईओटीएक्स, फैंटम, वीचेन, वाइट, ब्लॉकटोपिया, ट्रेवलर.com में 3.3% का, लगभग ऐसा समझ लो 3.33% बन रहा था, लगभग इतना इसमें अलोकेशन रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। ट्रेवलर.com में आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 0.05 मेरे से गलती से मेंशन होगा, 0.5 से लेके $0.54 के बीच में आप उसमें अलोकेशन कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉप 23 कॉइन में एसआईपी मैनर में, यानी जो 40% हमारा बंच था उसको किस तरीके से अलोकेट करना है। उसमें से डीसीए भी होगा, जो पिछले कॉइन है वन टाइम अलॉटमेंट जिनका डीसीए होना है उसी में से होगा 40% बंच में से। एंड उसमें से हमारा एसआईपी वाले में भी अलोकेशन हो जाएगा। तो माना डिया, एंजिन, वायोट एंड यूएफओ गेमिंग में आपको 6% का अलोकेशन रखना है। उस 40% का 6% हिस्सा 2% हर महीने जाएगा। और इसमें इसलिए ऐसे इन कॉइन्स को रखा गया, या तो किसी के साथ कुछ टोकनोमिक्स में ऐसा इश्यू होगा कि फर्दर प्राइस में डाइल्यूशन हो सकता है, सप्लाई सर्कुलेशन में आ सकती है, या कुछ ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिनमें शॉर्ट टर्म में फर्दर डंप देखने को मिल सकता है। इसीलिए इन्हें 3 महीने में अलोकेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। 2% हर महीने अलोकेट करोगे। आप चाहो तो कोई एक डेट डिसाइड कर लो, उस डेट को हर महीने अलोकेट कर सकते हो, या फिर आप एक चीज और कर सकते हो, दैट इज डिप टू डिप भी अलोकेट कर सकते हो। कुछ लोग हैं डिप टू डिप एसआईपी करते हैं, आज डिप आई तो आज अलोकेट कर दिया, अगली डिप आएगी तो फिर अलोकेट कर देंगे, फिर अगली डिप आएगी तो फिर अलोकेट कर देंगे। तो डिप टू डिप भी आप एसआईपी कर सकते हो, दैट विल बी अप टू यू। ये जो 2 कॉइन है मैथ वॉलेट एंड मोजिटो स्वैप, इनमें
3 एसआईपी करनी, लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग मंथली एसआईपी। किस तरीके से? 6% का अलोकेशन तो होगा, लेकिन पहले महीने में बहुत कम 1% ही जाएगा, दूसरे महीने में 2%, तीसरे महीने में 3%, इस तरह से टोटल 6% होगा। लेकिन जैसे जैसे मंथ मतलब बढ़ता जाएगा उस हिसाब से अलोकेशन की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, एंड 6% से ज्यादा नहीं करना चाहिए आपको। अब थोड़ा सा देखते हैं जो डीसीए करना है। डीसीए आप ऐसा समझ लो सिर्फ इन 3 कॉइन की करोगे और किसी कॉइन की डीसीए नहीं करोगे, वेलास, अनमार्सल एंड पोल्का ब्रिज। और इनमें डीसीए में भी 6 महीने करोगे एसआईपी, या फिर डीसीए बोल दो, एसआईपी बोल दो, एक ही बात है, हर महीने आप अलोकेट करोगे। और लगभग ऐसा समझ लो अप्रोक्स 19.3% लिखा, अप्रोक्स 20% का उसमें से हिस्सा जो बन रहा है वो हर कॉइन के लिए बन रहा है, इन तीनों कॉइन के लिए 3.33% ईच मंथ आपको अलोकेट करना है, और उसके बाद 6 महीने तक अलोकेशन होगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है, हो सकता है मार्केट में बाद में अप्रिसिएशन आ जाए और आपके कुछ महीने बाकी रह जाए, तो अगर यहाँ से फंड बचता है तो वो आप फंड अलोकेट करोगे जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन है उनमें, ताकि वहां भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देने की मतलब रिटर्न लेने का सिनेरियो बने। एंड उसके बाद अब हम बात करते हैं टॉप 10 कॉइन्स के बारे में। टॉप 10 कॉइन्स में क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स कम हो गए तो इस हिसाब से आपको परसेंटेज भी ज्यादा दिखेगी जो अलोकेशन की है उसकी। तो वन टाइम अलॉटमेंट आपको अनमार्सल, वेलास एंड पोल्का ब्रिज में करना है 20% का, एंड उसके बाद वन टाइम अलॉटमेंट जो बीआईटी, केक, गेमर्स एंड प्लानिट सैंडबॉक्स में रहेगा वो 10% का रहेगा इन सारे कॉइन्स में। उसके बाद जो एसआईपी रहेगी वो डिया, वायोट एंड यूएफओ गेमिंग में 3% ईच मंथ अलॉट करोगे, 12% का अलोकेशन इसमें रहेगा। एंड उसके बाद जो एसआईपी और डीसीए करोगे वेलास, अनमार्सल एंड पोल्का ब्रिज में, तो 21.3% लगभग उसमें से जाएगा वेलास, अनमार्सल एंड पोल्का ब्रिज ईच के लिए, एंड 3.5% ईच मंथ का आपका इसमें सिनेरियो बनेगा। अब थोड़ा सा एक और चीज ध्यान में रखनी है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन से जब भी आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे तो वो सिर्फ 3 ही कॉइन में जाएगा, वेलास, अनमार्सल एंड पोल्का ब्रिज। आप किसी अदर कॉइन में नहीं डालोगे, क्योंकि यही हाई पोटेंशियल कॉइन है और रिलेटिवली बहुत सेफ है, रिलेटिवली मैं कह रहा हूं, और फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। तो वो जो भी मतलब वहां से प्रॉफिट बुकिंग होके आपका इन्हीं कॉइन में आना चाहिए। एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ज्यादातर लोग टारगेट बनाते हैं 1 करोड़ रुपए कमाने का क्रिप्टो मार्केट से। अगर आपको 1 करोड़ का टारगेट है अगले बुल रन तक का, तो क्योंकि अलोकेशन की परसेंटेज में ये भी इंश्योर करना चाहिए कि सर्टेन अमाउंट में अलोकेशन होना चाहिए। इन 3 कॉइन में जो क्वांटिटी लिखी है इतनी क्वांटिटी आपको इंश्योर करनी है, तभी आप 1 करोड़ का टारगेट ले सकते हो। यानी आपके पास 50,000 वेलास, 21,000 अनमार्सल एंड पोल्का ब्रिज 25,000 एटलीस्ट होने चाहिए, ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। एंड ये मतलब बेशक इनमें 100x का इवन मोर देन दैट का पोटेंशियल है, लेकिन हमने थोड़ा सा टॉलरेंस ले लिया, क्या अगर वहां तक नहीं भी पहुंचा तब भी आपका जो 1 करोड़ का टारगेट है वो पूरा हो जाए। इसीलिए ध्यान रहे आपको मिनिमम इतना तो टारगेट लेना ही चाहिए कि आपको 50,000 वेलास इकट्ठे करने हैं, अनमार्सल 21,000 और पोल्का ब्रिज आपको 25,000 इकट्ठे करने हैं अगले बुल रन तक के लिए। ये मतलब आप इसको होल्ड रखोगे लॉन्ग टर्म के लिए। एक चीज और ध्यान में रखनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम वैसे तो कह सकते हैं अल्टीमेट फ्रीडम जो हर इंसान को चाहिए वो स्टार्ट होती है फाइनेंशियल फ्रीडम से। फाइनेंशियल फ्रीडम अपने आप में एक पावर है और पावर के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर आप अचीव कर पाओ, अगर ये सब कुछ सही जाए और हम इस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें, प्लीज यूज इट वाइजली, एंड आप इसको अच्छी तरीके से ही यूज करना, प्रोडक्टिव तरीके से यूज करना, एंड मतलब कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा करना जो मेमोरेबल रहे, इसका मिस यूज मत करना। दैट इज द रिक्वेस्ट विच आई कैन डू फ्रॉम यू, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, वॉच दैट टॉप 23 कॉइन वीडियो एंड देन वॉच इट एंड यू विल गेट टू नो हाउ टू डू द अलोकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।